हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इन दिनों एक ही चर्चा है, यात्रा की चर्चा है, वो है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम से अयोध्या तक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकत्रित करना है। जहां एक ओर इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। ग्वालियर चंबल से आने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने सनातन हिंदू यात्रा को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बाबा बागेश्वर पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा कि जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे थे उन्हें बेवकूफ उन्होंने कहा था। फूल सिंह बरैया के बयान के बाद राष्ट्रीय सनातन सेवा ने फूल सिंह बरैया की जुबान काटने की चेतावनी दी। सनातन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह शुक्ला ने फूल सिंह बरैया को औरंगजेब की औलाद तक बता दिया था और उन्हें विधर्मी करार दिया था। सनातन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर फूल सिंह बरैया अपने बयान से बाज आए नहीं तो आए दिन जिस तरीके से वो बयान देते हैं तो उनका गला और जबान काट लिया जाएगा। तो उधर आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की 5वें दिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अब पूरे ब्रह्मांड में केसरिया लहराएगा और इस यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत और करेंगे बड़ी बहस। बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करो, ये उसका उत्तर है, मैं समझता हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो जातियों पे विश्वास रखता हो, जो जातिवाद बढ़ाता हो, जातिवाद का काम करता हो और वो जातिवाद खत्म करने के लिए निकले, ये तो मजाक है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। जातिवाद है, बुंदेलखंड अकेला क्यों, पूरी इंडिया में नहीं, वो तो बढ़ा ही रहे हैं, वो जातिवाद तो वो बढ़ा ही रहे हैं। आभिर कूड़म लोद्रा केवर्ते चना पिता पंचशूद्र प्रशंस्ते षष्ठों का लोदस्य गणरस्य कश्यप काची अदमा वसूद्र आदिवासी डोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ने के अधिकारी स्त्री शूद्रो विद्या न ध्यताम साक्षात पशु पुक्ष विषाढ़ी न। जी किसने लिखा है इसके ऊपर बात करें नहीं कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है। नहीं, वो क्या सलाह देंगे, वो तो मोदी जी ने उसे तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर बना के रखा हुआ, उसे कौन सलाह देगा। तो देखो आज इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ़ बना दिया है, तो बेवकूफ़ बना करके लोग चल जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहीं उद्धार होगा, अगर यहीं उद्धार होगा तो मोदी सरकार को क्यों चला रहे हैं। कह दे नहीं कि ये उद्धार करने वाला तो यही संस्था है कि बोले गाय की पेशाब से कैंसर ठीक होता है, तो एम्स क्यों खोल रहे हो, तो इसका कौन जवाब देगा। महाराज जी की यात्रा से आज सब कामों को छोड़कर एक विधर्मी का बयान देखा जो औरंगजेब की संतान है, जिसका कहना है कि हिंदू बलात्कारी है और इस देश में हिंदू है ही नहीं। मैं उस विधर्मी को औरंगजेब की मानसिकता रखने वाले फूल सिंह बरैया से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को बार बार मत ललकारो। आपके अंदर हिंदुओं के प्रति इतना जहर भरा हुआ है, सनातनियों के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि पूज्य बागेश्वर की जो हजारों करोड़ों की लाखों की भीड़ महाराज जी के साथ चल रही है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसको भी तू कह रहा है कि मोदी जी के आदेश से यात्रा चल रही है। अरे औरंगजेब की औलाद, तेरी मानसिकता इतनी नीच हो सकती है, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। हमें शर्म आती है। तू ग्वालियर चंबल संभाग से आता है, तूने आज सभी हिंदुओं को चेतावनी दी है। क्या कह रहा है कि हिंदू और जो बलात्कार करते हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। तू हो सकता है बलात्कारी क्योंकि तेरे संस्कार औरंगजेब के हैं विधर्मी। और मैं तुझे राष्ट्रीय सनातन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बताना चाहता हूं कि आज भी बाज आ जा, नहीं तो तेरी जबान भी नहीं रहेगी, तेरा मुंह भी नहीं रहेगा। बागेश्वर बाबा की 5 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी यात्रा में शामिल होने के पहुंचे। भाई साहब, यात्रा में शामिल हुए हैं, बड़े मंच से संबोधन भी किया है। ये सनातन को जगाने की यात्रा है, धर्म संस्कृति की यात्रा है। ये विश्व में
सनातन की जय जयकार हो, इसके लिए यात्रा। लब जिहाद, लैंड जिहाद का भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जिहाद जो है ये बंद होना चाहिए। सनातन किसी के खिलाफ जिहाद नहीं करता, सनातन मानव मात्र की रक्षा करता है। इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के नेता एक बयान दिया है कि इस देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है, जो टारगेट कर रहे हैं वो दूसरों पर बयान दे रहे हैं। संबंध में घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है वहाँ पर। न्यायालय का जो अपमान नहीं करना चाहिए किसी को। तो देखिए, न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और उनका साफ कहा है कि सनातन ही होना चाहिए। और मंच से भी संबोधन करते हुए उन्होंने सनातन को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें लैंड जिहाद, लब जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिंदगी के अंतिम सांस तक सनातनी का प्रचार करने का जिक्र किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप महाकाल, कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। फूल सिंह बरैया ने जिस तरीके से एक बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर बात करें तो वो यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, और उस पद यात्रा को लेकर वो बयान दे रहे हैं। सबसे पहले बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को जय श्री महाकाल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हम भारत देश के निवासी हैं और हम सबसे पहले हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। और संविधान कहता है कि हम यात्रा निकाल सकते हैं, हमें अधिकार है इस चीज का। इसके साथ ही जो व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल पे, इस तरह के अगर विवादित बयान देता है, देखिए हम किसी का अपमान नहीं करते, हम किसी के धर्म को गंदा नहीं बोलते हैं। कोई भी यात्रा निकाल रहा है, हमारी तरफ से सबको सुख सुविधाएं जो भी होती हैं हम देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हमारे धर्म पे, सनातन पे अगर इस तरह उंगली उठाएंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कहा है। ऐसे विधर्मी को, ऐसे व्यक्ति को समाज में अगर हम नेता के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और हम सब सनातनी एक होने की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी को बिछाड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अलग हो जाइए या आप लड़ाई करिए या झगड़ा करिए, ऐसा हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सब एक हो जाइए। क्या एक होना गलत बात है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एक होना कोई गलत बात नहीं है। जात पात को छोड़ करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस यात्रा को निकाल रहे हैं, जो यात्रा अभी चल रही है, इस यात्रा में हम सबका योगदान है। और मैं तो कहता हूं ऐसी यात्रा दोबारा फिर से हम निकलवाएंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल। एक सवाल और मैं समझ लेना चाहता हूं संदीप जी, ऐसा क्या आपको आवश्यकता महसूस हुई कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लगभग अमृत महोत्सव भी मनाया गया, क्या आपको लगा कि हम बटे हैं, एक हो जाएं? कौन बट रहा है? अभी बीच में बहुत एक बयान भी चला था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खूब चुनाव में भी इस तरीके के बयान आए। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? अगर भारत वसुधैव कुटुंबकम की एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से क्या आपको लाभ नजर आ रहा है? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, देश में तरक्की और विकास की गंगा बह जाएगी, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस बात का ये मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा है। इस मुद्दे पे मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई भाई भाई बटे हुए हैं, क्योंकि अगर हम वेदों को, पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ कहीं भी किसी जात का कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर हम आपस में भाई भाई अगर बटे हुए हैं, अगर हम उनसे एक होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हम आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप लड़िए या आप हथियार उठाइए, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने भाइयों को जो एक दूसरे से जातिवाद करते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जब अत्याचार हुए, जब ये लोग कहाँ गए थे जो धर्म के लिए गंदा बोलते हैं, जिन्होंने अभी बयान गलत दिया है, वो लोग उस समय कहाँ गए थे? जब तो ये नहीं बोलते हैं जब कोई अत्याचार हिंदुओं पर होता है। कश्मीर में हुआ,
उस पे भी कोई नहीं बोला। लेकिन जब एक होने की बात आती है तो सारे फुदक के ऐसे आ जाते हैं कि बस मेंढक की तरह और चक 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 बोलने लगते हैं, जैसे मेंढक ट्रैक्टर करता है ना बरसात में, ऐसे बोलने लग जाते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र यादव जी, ठीक है, ओके। जितेंद्र यादव जी, मेरा सवाल आपसे, पहली बात तो आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस जो पद यात्रा को कैसे देखते हैं, और फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है, मैं चाहूंगा कि पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद आगे मैं सवाल पूछूं। अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट है। जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अभी सुन पा? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद में ये सनातन एकता यात्रा और इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है, को रिलेशन क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री का कोई ये पहला विवादित बयान नहीं है। इसके पहले साईं बाबा को लेकर हवस का पुजारी ना कहकर आप हवस का मौलवी क्यों नहीं कहते हैं, या इस तरह के बयान देके वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो हल्की पब्लिसिटी, दूसरा हमारे वहाँ एक जो है एक पोलराइजेशन तो हम देख ही रहे हैं पॉलिटिकली, कि धर्म में कैसे राजनीति एकदम समा गई है, कैसे जो है चुनाव के पहले जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे, धार्मिक मुद्दे नहीं होने चाहिए चुनाव में, कैसे जो है सारे के सारे जो चुनौतियां जो रहती है सरकार को, जिस काम के लिए चुना जाता है, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या और जो मौलिक सरकारों के जो कामकाज हैं या जो उनके दायित्व हैं, उस पर बात ना होकर आजकल जो है एक सस्ता और एक बेहद कारगर कहूंगा, मैं इसको सफल कहूंगा, क्योंकि हमारे देश में सभी जानते हैं कि शिक्षा की कमी है और धर्म के नाम पर थोड़ा सा व्यक्ति संवेदनशील होकर बहुत जल्दी बहक जाता है, किसी के भी कहने में आ जाता है। तो बस वही एक बात है कि भाई अब जैसे हरियाणा में ये नारा सफल रहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली। उसके बाद महाराष्ट्र में वही दोहराया गया, और अब जो है नेक्स्ट में एक नैरेटिव सेट करने के लिए, या एक तरह से जो है मतदाताओं को जो है लुभाने के लिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री का पॉलिटिकल मोटिवेशन से प्रेरित एक एजेंडा है। और वो ऐसा कोई नई बात नहीं कि शास्त्री अगर वाकई में वो सनातन के प्रेरिता होते तो वो हिंदुओं को लेकर जो है, या हम कोई गलत किसी धारा में जा रहे हैं, या पूजा पाठ को लेकर हम कहीं चूक रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर उनको एक धर्मशास्त्री होने के होते हुए उनको ये बयान और प्रेरित करना समाज को तो लाजमी बनता है। लेकिन जब ऑलरेडी यूपी में इतनी हिंसा हुई है, और यूपी में जिस तरह का माहौल चल रहा है आप देख ही रहे हैं, उसी हिंसा को जो है और बल देते हुए कि भाई अगर 50% हो जाएंगे तो ये पत्थर नहीं, और बहुत मतलब हमको तो कहने में भी जो है पब्लिकली कोफ्त होती है कि किस तरह की बातें हैं। और यहाँ प्रशासन को लेकर मेरी बड़ी चिंता है कि ऐसे बयानों को जब मालूम है आपको कि एक सिलसिला चल पड़ा है कि 2 दिन पहले भी शास्त्री जी ने ये कहा था, आज फिर उन्होंने अगेन दोहराया, और फिर उस पर कांग्रेस नेताओं की जो पॉलिटिकल उस पर जो टिप्पणी आई है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, वो भी एक तरह से उकसावे वाली ही है। हो यही रहा है कि एक पक्ष जो है हिंदुओं का ठेकेदार बन जाता है, और कांग्रेस जो है वहां इस तरह के बयानों पर आपत्ति दर्ज करवाकर वो भी जो है एक तरह से एक सिरा पकड़ के जो है सब चीजों को बल दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर कोई अच्छी निशानी है, और इस तरह की बातें पब्लिक मन से की जानी चाहिए। ठीक है सतेज जैद जी, मेरा सवाल आपसे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश तक पद यात्रा चली गई है, और कांग्रेस के नेता विधायक फूल सिंह बरैया कुछ विवादित बयान दे रहे हैं, शब्दों की गरिमा वो भूल जा रहे हैं, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और क्या राजनीति में धर्म बहुत ज्यादा जो है वो हावी हो गया है क्या? अब आप देखिए सौरभ जी, ऐसा कांग्रेस करती है, और देखिए धर्म सापेक्ष तो रहना ही चाहिए, और हमारा धर्म सापेक्ष सबसे बड़ा धर्म है मानवता और सर्वपंथ समभाव। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो सभी धर्मों में विश्वास रखती है, सबके प्रति समभाव रखती है, ममभाव रखती है। लेकिन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अब जो फूल सिंह बरैया हैं, ये अपने सीनियर राष्ट्रीय नेताओं की तो बात करेंगे, क्यों? कांग्रेस का एक सूत्र है, एकमेव एजेंडा है, और वो है सनातन का विनाश करना, सनातन के उन्मूलन के विनाश की वो सेमिनार करते हैं, और सनातन को खत्म करने के लिए चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अनेकों बयान है और राहुल गांधी जी के अनेकों बयान है, ये सब लगे जो हैं, तो उसी को एजेंडे को पूरी करते हुए कांग्रेस में
फूल सिंह बरैया है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था, जब 10 साल इनकी सरकार रही तो इन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी रच दी। सुशील शिंदे जी गृह मंत्री थे और सुशील शिंदे जी ने ऑन कैमरे माफी मांगी कि ये हमारे से कहलवाया जाता था। अभी कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू मीडिया में वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी भूल थी, सरकार हमारे ऊपर मतलब कौन दबाव डालता था, वो शिंदे जी बताएंगे। तो हिंदुओं को अपमानित करना, भगवा को अपमानित करना, भगवा जो शब्द है ना, भगवा में देखिए, भगवा में हमारे हिंदू धर्म जो है वो आ जाता है, जो शैव पंथ को मानने वाले हैं, शक्ति पंथ को मानने वाले हैं, वैष्णव मानने वाले हैं, जो जैन पंथ को मानने वाले हैं, जो बौद्ध पंथ को मानने वाले हैं, जो सिख पंथ को मानने वाले, तो सब भगवा आतंकवादी हो गए थे इनके हिसाब से। और हिंदू फिर देखा कि भगवा तो फिर हिंदू आतंकवाद पे आ गया कि हिंदुओं के लिए अपमानित करने का काम, तो हिंदू आतंकवादी बताया इनकी सरकार में। और इनके ही गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल जी, फिर लोकसभा अध्यक्ष भी हुए। उन्होंने भी कहा कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो दरअसल गीता का ज्ञान नहीं था, वो जिहाद करना सिखाया था। जिहाद से तुलना कर दी थी गीता के ज्ञान की, जो कि गीता विश्व में, मैं कहता हूं, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए। जी चलिए ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, एक छोटा सा मैं आपसे कमेंट लूंगा, फिर इसके बाद मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। जितेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, देश दुनिया भर में लगभग फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, मैं सत्येंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी से दूसरा मैं कंक्लूड करूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी, तो मैं हिंदुओं को आतंकवादी बताना, भगवा को बलात्कारी बताया था दिग्विजय सिंह जी ने, तो आप ये बोलेंगे ही, देखिए भगवा को बलात्कारी वाली बातें कही है इन्होंने, बड़ी आपत्तिजनक है, तो इनके ऊपर कार्रवाई मुझे लगता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि किसी पंथ को, और एक तो चुने हुए विधायक हैं, इन्होंने विधानसभा में शपथ ली है। विधानसभा में जब कोई भी विधायक शपथ लेता है तो उसकी वो सर्वपंथ संभाव की बात करता है, उसका कोई एक व्यक्ति का धर्म नहीं होता। तो जो एक लक्षित करके हिंदू धर्म को गालियां देना, अपमानित करने का काम बरैया जी कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा आपत्तिजनक है। और ये अपना पहले मुंह भी काला करा चुके हैं, खुद स्वयं ही किया था, क्योंकि कांग्रेस थी। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी बात को प्रासंगिक सिंसियरली ना लेते हुए, ये कांग्रेस का एकमेव एजेंडा है, उस पर ये चल रहे हैं, यही मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है। और बाबा बागेश्वर सनातन की एक यात्रा निकाल रहे हैं। सोचिए, भारत में दो ध्रुव हैं, दो एक पार्टी है, राजनीतिक दल है जो सर्वपंथ संभाव पे नहीं जाता है, जो संविधान का, ये भी भंजन है, संविधान में कहा है सर्वपंथ संभाव, लेकिन आप देखिए सनातन का उन्मूलन करने के लिए तुले हुए हैं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ के दल। और दूसरे ऐसे लोग भी हैं इस भारत में जो सनातन की यात्रा निकालते हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेसियों को पेट में दर्द होगा। मुझे तो ये बिल्कुल कांग्रेस का एकमेव एजेंडा है, सनातन का विरोध, हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, भगवा को बलात्कारी कहना, भगवा को गाली देना, ये कांग्रेस का विरोध है पूरा। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी मेरा सवाल, ठीक है, ओके सत्येंद्र जी आपकी बात आ गई। जितेंद्र जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर संदीप जी के पास में आऊंगा। जितेंद्र जी, मेरा सवाल, भारत सनातन धर्म को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, दुनिया भर में इस्लामिक कंट्री बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया भर में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। ऐसा क्या वजह है कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया, या सनातन को मानने वाला कोई राष्ट्र नहीं हो पाया? क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो पूरी तरीके से 100% लगे कि हाँ यहाँ हिंदू है। इस्लामिक राष्ट्र आपको मिल जाएंगे। देखिए, आज़ादी के पहले से लेकर अब तक जो है हम करीब 75 ईयर की जो है मिच्योर्ड एक आज़ाद देश लोकतंत्र में जो है हम रह रहे हैं। इसके पहले हमारा आज़ादी का संघर्ष जो है लगभग 100-125 साल का जो सक्रिय संघर्ष रहा वो हमने देखा है। 200 साल हम पे अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तमाम लोगों ने राज किया। लेकिन जो है ये जो एक बात है कि भाई हिंदू जो है कहीं खतरे में है, या डरा हुआ है, या कमजोर है, या उसको एक राष्ट्र की जो है हिंदू राष्ट्र होने की कोई उसको अब तक आवश्यकता महसूस हुई या आवश्यकता लगी। एक्चुअली हमारे धर्म की खासियत और सनातनियों की खासियत यही है, हम बहुत सहिष्णु होते हैं, हम सबको जो है टॉलरेट करते हैं। और ना सर, कौन क्या बोल रहा है? आप आज जो है मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं इंदौर में बैठा हुआ हूँ, आप जो है लाइव कर रहे हैं, हम लोग जो है सब चर्चा कर रहे हैं आपस में। और चर्चा करने की वजह यही है कि हम बहुत टॉलरेंट लोग हैं, हम बहुत टॉलरेंट कंट्री हैं, और हम ये जो बातें सामने आ रही है आज, जो है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, कोई अगर आपत्तिजनक बयान दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया भी कह देते हैं, लेकिन इसी देश में रहते हैं, खाते हैं, आपको भी पता है कि जितेंद्र जी।
देखिए ऐसे कुछ लोग हैं हर जगह पे, हर समाज में, हर वर्ग में, कुछ मानसिक रूप समाज से में नहीं, दिवालिया लोग पार्टी रहते राजनीतिक हैं। दल में, कांग्रेस में, कांग्रेस के हाँ, सहयोगी दलों में है ऐसे। पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी, हर जगह पे हैं, अपने अपने नहीं, फायदे को बीजेपी में लेकर नहीं अपने है सर, अपने बीजेपी में नहीं है। आप आप कार्रवाई बताइए, करने बीजेपी में जाएंगे तो सभी ऐसा नहीं है। गलत गलत ये जितेंद्र आज जी, की तारीख, आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी में बात है, लेकिन जितेंद्र जी बीजेपी में बताइए किसने बोला है ऐसा, किसी मैंने उसको आपत्तिजनक ऐसा किसी को आप नहीं बोला। इसलिए आप जब बोलिए कह रहे राजनीतिक दल में, आप जब कांग्रेस कह में और रहे इंडी थे अलायंस आप में है। जब कह रहे थे सर, मैंने आपको टोका नहीं जब आप कह रहे थे, बल्कि नहीं, जो है आपने मेरा सब टर्न था राजनीतिक दलों और को आपने बोला, इसको तो ये कंटिन्यू। ठीक नहीं है। नहीं तो आपका जब टर्न आया आप भूलिए क्या ना, आप ऐसे थोड़ी कि आप जो है हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। नहीं ठीक जब है, मेरा ठीक है, नंबर, अच्छी बात है। हाँ, नहीं चर्चा है, आपका लेकिन जब टर्न कुछ भी आया नहीं आप बोलिए। बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपत्तिजनक ना नहीं, बोलें, मैं ये क्योंकि जानना हमें चाहता था आपत्ति लूंगा, हमें जितेंद्र, हिंदू राजनीतिक राष्ट्र दल से आज तक हूँ, क्यों कोई हमने नहीं कभी हुआ? नहीं मैं बोला। सिर्फ भारत की नहीं, नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ। आपत्तिजनक मैं बोल रहा हूँ या नहीं, आपत्तिजनक मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप जज करने वाले कौन होते नहीं, हैं? अगर आपको आप जज थोड़ी नहीं है। आपत्तिजनक बोलेंगे मैं टोक दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं रोकने के लिए हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। नहीं, सभी राजनीतिक दलों की ना बोलो, हम भाजपा वाले नहीं करते सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सॉरी टू डिफर विद यू, मैं आपसे डिफर करता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप डिफर कीजिए, चलो ठीक है संदीप जी, एक फाइनल कमेंट उसका लूंगा भी एक मैं। ठीक तरीका, है डिफर जितेंद्र जी, कीजिए, उसका भी एक तरीका है। जब आपका टर्म है, जब जो है ठीक है, अब आपका भी टर्म खत्म अरे हो हम गया अपने टर्म संदीप पर भी, जी। लेकिन आपके जितेंद्र जी, साथ आपका में भी मैंने टर्म देखा खत्म है हो आप गया। बायस्ड हो जाते संदीप जी, हैं। मेरा सवाल एक अच्छे आपसे, पत्रकार ठीक को है, ऐसा नहीं ओके, करना चाहिए। नो ठीक है, आपका भी मुझे टाइम। नहीं, एक संदीप अच्छे जी, फाइनल पत्रकार को कमेंट सभी की लूंगा। बुराई करिए। मैं कह रहा हूँ ना, नाम सनातन धर्म बताइए। कोई दुनिया में क्यों, चलो भाजपा ने हिंदू हिंदुत्व की राष्ट्र कब कोई बुराई आज की, तक क्यों नहीं नाम बना? बता दीजिए, चुनौती देता हूँ जितेंद्र जी, चुनौती देता हूँ जितेंद्र जी, आप बता दीजिए। आपने बोला कि भाजपा के लोग धर्म का विरोध करते हैं, ठीक है, कब कर दिया हिंदू धर्म ठीक का है, विरोध? आप देखिए, अपने बारे में बोलना था, आप टाइम इतनी देर तक नहीं होगा डिबेट, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमारी भारतीयता के संदर्भ में क्या बात करते हो कामों को लेकर क्यों नहीं आपको आते पता ही आपके नहीं गाँवों है। में? सॉरी, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बटेंगे तो आपको कटेंगे हर भारतीय के लिए है। आपको जज कैसे करने कोई बांग्लादेश बना, कैसे अधिकार नहीं पाकिस्तान है। बना, कैसे, अरे सर, नहीं, आप आपको हमारे जज ऊपर आरोप करने लगा कोई रहे, अधिकार गलत नहीं है। है। अगर बटेंगे तो कटेंगे आरोप गलत लगाए होता आप- तो चलिए ठीक है, ओके, ठीक है जितेंद्र यादव जी, ठीक है, ठीक है, ओके, प्लीज, ठीक है, आपकी बारी खत्म। नो, आपका टाइम खत्म। पढ़ी लिखी है, संदीप जी, फाइनल कमेंट प्लीज। ओके, ठीक है जितेंद्र जी, संदीप जी, ठीक है। बुद्धिमान है जनता। अरे भाई, हर बात को संवेदनशीलता और बयानों को लेकर मत जाओ। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले लूं कितना जितेंद्र लिटरेसी जी, रेट है आप बताइए? जितेंद्र जी एक फाइनल कमेंट ले लूं क्या? आप बताइए कितना लिटरेसी रेट है? नहीं, एक मैं फाइनल कमेंट ले लूं क्या? डिबेट, ठीक है, आज मेरा उधर डिबेट है, डिबेट मत कीजिए प्लीज। 80% हो जितेंद्र गया, यादव जी, 80% है, प्लीज, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, समझिए साहब, आप 80% आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं गलत है। बात है। ये पूरी 80% साक्षर जनता का, नहीं, जनता का अपमान कर रहे हो आप। नहीं, ठीक है जितेंद्र जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है सर, आप क्या बात कर रहे हो पार्टी आप? से नहीं है। नहीं, आप सब भी सारी जनता को आप कह सकते हो। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, अपना ज्ञान वर्धन करता हूँ। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने नहीं लेने दिया गलत संदीप बात जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, को मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकाल रहे हैं और पदयात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपने कभी सोचा कि दुनिया में 204 देश हैं, 204 देश में लगभग अगर एक आंकड़े निकाले जाए तो 52 देश ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कंट्री है, वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस्लामिक कंट्री है। हिंदू राष्ट्र दुनिया में कहीं आपको कहीं दिखाई दिया गया? अगर भारत में इस बात को लेकर कुछ लोग हैं, आगे आ रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें क्या किसी को आपत्ति है? तो आपत्ति क्यों है, इसको खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं, इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार प्रयासरत हैं। उनका ये पदयात्रा कितना रंग लाएगा, ये तो देखने वाली बात हो। क्या ये पदयात्रा राजनीति से प्रेरित है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हकीकत यही है, पदयात्रा लगातार जारी है, आरोप भी हो रहे हैं, प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।